Good morning students, this is Sakshi and welcome to my channel Commerce Tutorial. स्टूडेंट्स आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे अपना जर्नल का चैप्टर, जिसमें आज मैं आपको कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस करवाऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करवा दी थी, आज करेंगे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस। कुछ ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होती है जनरल रूटीन की ट्रांजैक्शंस, जैसे मैंने आपको वीडियोस में पहले करवाई हुई है कि सेल परचेज, एसेट सेल की, एसेट परचेज की, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये नॉर्मल बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं। बट कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं होती, कभी कभी होती हैं बिजनेस में, तो उसको हम स्पेशल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। जैसे कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मीन्स बिजनेस में हो सकता है आग लग जाए, हमारा गोदाम में गुड्स पड़ी थी, वो हमारी क्या हो गई, जल गई है, तो हम ऐसी एंट्रीज जैसे गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, इनको हम स्पेशल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। इसकी एंट्री बेटा कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट बेटा। जैसे है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, हमारी गुड्स जो थी जल गई हैं, तो लॉस हुआ है, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस इज डेबिट, तो हम क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्या जला बेटा, गुड्स, तो हम गुड्स तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसके बदले में, गुड्स की बजाय हम क्या लिखेंगे, हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया था वही हमारा जला होगा ना, वो गोदाम में पड़ा है, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, टू परचेजेस। नेक्स्ट बेटा, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, हो सकता है गोदाम में, हमारे ऑफिस में, बिजनेस में चोरी हो जाए, तो वो भी हमारा लॉस है। अगेन ऑल लॉसेस इज डेबिट, नॉमिनल अकाउंट, बस हम इसको क्या लिख देंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। क्या हुआ बेटा, चोरी, गुड्स, तो क्रेडिट किसको कर देंगे, टू परचेजेस। और अगर बेटा यहाँ पे गुड्स की बजाय ये लिखा होता कि कैश लॉस्ट बाय थेफ्ट, तो हम परचेजेस की जगह क्या लिख देते, कैश लिख देते। नेक्स्ट बेटा, गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने चैरिटी की, मीन्स किसी को डोनेट कर दिया, तो चैरिटी भी हमारे लिए तो एक्सपेंसेस है ना बिजनेस के लिए, तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा ये, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया हमने, गुड्स दी है, तो क्रेडिट भी किसको कर देंगे, टू परचेज। और अगर बेटा गुड्स की बजाय हमने कैश चैरिटी में दिया होता तो क्रेडिट हम कैश को कर देते। नेक्स्ट बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, बेटा फ्री सैंपल का मीनिंग होता है, आप कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म फ्री सैंपल क्यों देती है, अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, फ्री सैंपल है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, है तो हमारा फ्री एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, और लिखेंगे क्या हम उसको बेटा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। फ्री सैंपल दिया तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, क्या दिया, गुड्स दी है तो परचेज को क्रेडिट। नेक्स्ट बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये इनसे अलग है, यहां तक कि ये सारी एंट्री क्या थी, गुड्स से रिलेटेड थी, तो जहां भी गुड्स हमने चाहे चैरिटी में दी हो, चाहे फ्री सैंपल दी हो, चाहे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की हो, या एक बेटा ये रह गई, सॉरी बेटा, गुड्स यूज्ड बाय ओनर, अगर ओनर ने खुद यूज कर ली, मान लो मेरा बिजनेस है, एसी का बिजनेस है, तो हमने क्या किया, एक अपने घर पे एसी लगा लिया, मींस पर्सनल यूज के लिए किया। और आप कुछ भी बिजनेस का पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्या लिया है बेटा उसने, गुड्स ली है, तो क्रेडिट किसको कर देंगे, परचेजेस को। बेटा अगर मेरी वीडियो देखी होगी आपने, मैंने अकाउंटिंग टर्म में भी बताया था कि ड्राइंग दो तरह से होती है, कैश में, एक काइंड में। अगर उसने कैश यूज किया होता बिजनेस का तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैश लिख देते, लेकिन उसने गुड्स यूज की है तो हम क्या लिखेंगे, परचेजेस लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बेटा
अब इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की, तो हमारे पास से क्या गया बेटा, आप प्रीमियम की पेमेंट करते हो तो आपके पास से क्या जाता है बेटा, कैश। तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या गया बेटा, इंश्योरेंस। अगर यहाँ पे वर्ड में लाइफ इंश्योरेंस लिख दूं कि लाइफ का इंश्योरेंस करवाया, तो ये बेटा क्या बन जाता हमारी ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। रीजन बेटा, आपने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है, उसमें बिजनेस का कुछ नहीं लेना देना, वो अपना पर्सनल खर्चा है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर यहाँ पे लाइफ की जगह फायर इंश्योरेंस लिखा होता तो फिर हम ड्राइंग ना लिखते, हम क्या लिखते, फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है बेटा, इजी है, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। सो बेटा अब हम कुछ और ट्रांजैक्शंस करेंगे, स्पेशल ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि बिजनेस ने कैपिटल ली है ओनर से, इसके बदले में बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दे रहा है। और हम अकाउंट स्टार्टिंग से, जब से चैप्टर स्टार्ट करवाया है, इवन कि जब से मैं अकाउंट्स की वीडियो बना रही हूँ, हर बार कहती हूँ आप अकाउंट्स बिजनेस के बनाने हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या है, एक्सपेंसेस है। ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और बेटा कभी भी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ना बिजनेसमैन को कैश में नहीं देता। जैसे आप भी अगर बैंक में आपका कोई पैसा डिपॉजिट है तो बैंक आपको इंटरेस्ट कैश में, वो तो आप विड्रॉ कराने जाओगे तब देगा, वरना बैंक क्या करता है आपके उसी अकाउंट में डिपॉजिट करा देता है, मीन्स आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। सेम अगर मुझे, मेरा बिजनेस है, बिजनेस ने मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो मेरा कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल को। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब बेटा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कराया, मैं एज अ बिजनेसमैन मैंने अपने बिजनेस में से कुछ पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा लिया। अब बिजनेस मुझसे कहेगा कि भाई इसके बदले में इंटरेस्ट दो, तो मैं बिजनेस को इंटरेस्ट दूंगी, तो बिजनेस की क्या है, इनकम है, तो ऑल इनकम इज क्रेडिट। अगेन कभी भी वो कैश में इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, बल्कि मेरा जो ड्राइंग का अमाउंट था वही इंक्रीज हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ऑल इनकम इज क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट बेटा गुड्स सोल्ड टू एक्स, पुरानी एंट्री है, स्टार्टिंग में करवाई थी, गुड्स सोल्ड टू एक्स, एक्स डेबिट टू सेल, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर। ठीक है बेटा। अब आगे बेटा एक्स डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60% रिसीव्ड। मान लो हमने गुड्स सोल्ड की थी एक्स को 10,000 की, अब हमने इससे पैसे लेने थे, लेकिन एक्स ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। इंसॉल्वेंट बेटा अगेन मैंने अकाउंटिंग जो टर्म्स का चैप्टर था उसमें ये बहुत डिटेल में क्लियर करवाया है, दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ। इंसॉल्वेंट का मतलब कि वो बिजनेसमैन की सारी एसेट सेल कर देते हैं, वो अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि मेरे पास नहीं है पेमेंट करने के लिए पैसे, कोर्ट में डिक्लेयर करता है। देन हम क्या करेंगे, हम हमारे पैसे तो क्या हो गए, डूब गए, बैड डेट्स। एक्स डिक्लेयर इंसॉल्वेंट ओनली 60% रिसीव, तो हमें कितना कैश रिसीव हुआ, पहली बात तो कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, कितना रिसीव हुआ 60%, तो 10,000 का 60% 6,000 हमें रिसीव हुआ। लेकिन हमें लेना कितना था एक्स से, 10,000। बेटा मैंने 10,000 लेना था और मुझे रिसीव हुआ 60%, 6,000। इट मीन्स मुझे 40% नहीं रिसीव होगा, तो वो 40% मेरे क्या हो गए, बैड डेट्स।
बैड डेट्स हमारा लॉस है तो इट मीन्स वो डेबिट होगा। बैड डेट्स मीन्स बेटा हमारे पैसे डूब गए। अकाउंटिंग टर्म में ये पूरा बहुत अच्छे से क्लियर करवाया हुआ बेटा। आप अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वो आप मेरी वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। नेक्स्ट बेटा, फॉर स्मॉल आइटम्स, कई बार होता है कुछ छोटे छोटे हम सेल कर देते हैं, जैसे मान लो कोई स्क्रैप पड़ा है, मान लो पुराने न्यूज़पेपर रद्दी पड़ी है वो बेच दी, छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। अब उसके लिए हम ना अलग से अकाउंट नहीं बनाते, सेल हुई है तो व्हाट ऑब्वियस कैश रिसीव हुआ है, तो हम क्या करते हैं बेटा, कैश तो आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बट उसको बेटा किस हेड के अंदर डालेंगे, स्मॉल स्मॉल जो आइटम्स होती है उसको हम हेड में डाल देते हैं मिसलेनियस इनकम या सन्ड्री इनकम के नाम से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है बेटा हमारी इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। देखो बेटा जब आप मशीनरी परचेज करते हो तो क्या एंट्री आती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अब क्या हुई है, जब मशीन आप इंस्टॉल करते हो तो आप एक्सपेंसेस नहीं होंगे, हो है तो हमारा खर्चा, बट जब आप फर्स्ट टाइम मशीन खरीदते हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ही लिखते हैं। अभी बताती हूँ बेटा मैं इसका रीजन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी एसेट जब आप खरीदते हो, उसको इंस्टॉल करना है, उसको लाने का खर्चा है, बेशक कि कैरिज का खर्चा है, तो वो आप एक्सपेंसेस में नहीं डालते हो, आपकी उसकी मशीन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो आप उसको मशीनरी अकाउंट में ही लिखते हो। ठीक है बेटा, क्लियर है ये। और कोई ट्रांजैक्शन बेटा आपके जनरल चैप्टर में मुझे ध्यान में नहीं आ रही कि मेरे से कोई, हाँ एक रहती है ट्रांजैक्शन, वो है डेप्रीशिएशन। आप कोई भी जब एसेट खरीदते हो तो उसके ऊपर आप यूज करते हो तो डेप्रीशिएशन चार्ज होती है। डेप्रीशिएशन का मतलब है कि आपकी एसेट की वैल्यू घिस रही है, मीन्स आप उसको यूज कर रहे हो जिसके कारण उसके टियर वियर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो ये भी हमारा लॉस होता है। तो डेप्रीशिएशन और लॉस डेबिट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट किसके ऊपर लगी थी, डेप्रीशिएशन मशीन पे लगी थी, तो क्रेडिट हम किसको करेंगे, मशीनरी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अगर यही डेप्रीशिएशन हमारी फर्नीचर पे लगी होती तो हम फर्नीचर को क्रेडिट कर देते। बेटा और कोई ट्रांजैक्शन आपके जनरल चैप्टर में नहीं रहती है, मैंने मोस्टली सारी करवा दी है। हाँ बेटा वो सारी मोस्टली ट्रांजैक्शंस आपकी हो गई है। अब बस आपने अपने बुक खोलो, कोई भी बुक, डीके गोयल, गरेवाल, कोई भी बुक में से खोलो क्वेश्चन, बट एक बार वीडियो देख लेना, रूल्स क्लियर कर लेना, उसके बाद आप क्वेश्चंस करो। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है तो मैं आपको हर बार कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। और बेटा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल करना, ताकि मैं आगे और इससे नेक्स्ट चैप्टर और ज्यादा मोटिवेट हूँ और अच्छे से कोशिश करूंगी कराने की। नेक्स्ट हम बेटा अगर फिर एक क्वेश्चन में इसका एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारा होल एक क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊंगी कि आपको सारी ट्रांजैक्शन एक बार और क्लियर हो जाए। थैंक यू बेटा।